अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट कौन होता है तो आप बहुत सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कौन होता है एक साइकोलॉजिस्ट। एक साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कौन सा कोर्स करना पड़ता है, एक साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद आपकी सैलरी कितनी होती है, आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हो सकती है, आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं एक साइकोलॉजिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल हमारा यह आता है कि कौन होता है एक साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट को हिंदी में कहा जाता है मनोवैज्ञानिक। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकता है, दूसरों के मन में क्या चल रहा है वो समझ सकता है। इसका उपयोग आज के टाइम में बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है। बहुत ज्यादा डिमांड है वर्ल्ड वाइड लेवल पे साइकोलॉजिस्ट्स की, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट ही वो व्यक्ति हैं जो किसी देश को बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई दुश्मन देश अगर हमारे देश के बारे में कुछ गलत रणनीति बना रहा है तो वो पहले से ही जान सकते हैं साइकोलॉजिस्ट की क्या रणनीतियां बनाई जा रही हैं और क्या सोच सकता है सामने वाला देश हमारे बारे में। इसी के अलावा अगर कोई बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति है और वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है तो सामने वाले से बात करके एक साइकोलॉजिस्ट ये पता लगा सकता है कि सामने वाले को एक्चुअल में समस्या क्या है और इसका इलाज क्या हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे काम होते हैं जिनमें साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, जिस वजह से इनकी सैलरी काफी अच्छी खासी रहती है। तो हम आसान भाषा में ये बोल सकते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो सामने वाले के मन की बात समझ सकता है। ये कोई तंत्र विद्या नहीं होता है, ये कोई जादू टोना नहीं होता है, ये टेक्निक्स होती हैं, इसके बारे में पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप इसे सीख पाते हैं। साइकोलॉजी वैसे तो विज्ञान की एक शाखा है, इसीलिए इसका मुख्य उपयोग मेडिकल में मोस्टली किया जाता है और मेडिकल रिलेटेड कामों के लिए ज्यादातर किया जाता है। अगर हम बात करें एक साइकोलॉजिस्ट किस तरीके से बना जा सकता है, तो साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको किसी भी स्ट्रीम से सबसे पहले 12th पास करना होगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपने ह्यूमैनिटीज के साथ पास किया है या फिर आपने कॉमर्स लिया है या फिर आपने साइंस लिया है, मैथ लिया, बायो लिया है, ये कोई भी समस्या नहीं पैदा करता है। यहाँ पर सबसे मुख्य चीज ये है कि आप 12th पास होने चाहिए। उसके बाद आपको अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएशन का ऑप्शन मिलता है। अब ग्रेजुएशन में आपको चुनना होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट अगर बनना चाहते हैं तो आप किस स्ट्रीम से जाना चाहेंगे। अगर आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं और आपने ह्यूमैनिटीज से अपना 12th पास किया है तो आपको बीए इन साइकोलॉजी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपने बीएससी करना है तो आपको साइंस स्ट्रीम से होना अनिवार्य है, तो आप साइंस स्ट्रीम से अगर हैं तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी कर सकते हैं। यहाँ एक चीज का ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपने ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई करी है तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी नहीं कर सकते हैं, पर अगर आपने साइंस से पढ़ाई की है तो आप बीएससी इन साइकोलॉजी भी कर सकते हैं और बीए इन साइकोलॉजी भी कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप कॉमर्स से हैं फिर भी आप यहाँ पर बीए इन साइकोलॉजी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेनी पड़ेगी, जिसे हम मास्टर डिग्री कहते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शन आता है एमएससी इन साइकोलॉजी एंड इसी के अलावा अगर आपने बीए इन साइकोलॉजी किया था तो इसके बाद आपका ऑप्शन आता है एमए इन साइकोलॉजी। इतना करने के बाद आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप डॉक्टरेट भी कर सकते हैं, आगे जाकर पीएचडी इसमें बोला जाता है आसान भाषा में, तो पीएचडी आप कर सकते हैं, पीएचडी इन साइकोलॉजी, जिसके बाद आप अपने नाम के आगे डॉक्टर भी लगा सकते हैं और आपकी नॉलेज औरों से थोड़ी एडवांस रहेगी और आपकी सैलरी भी यहाँ औरों से और ज़्यादा एडवांस रहने वाली है। देखिए, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहली चीज़ तो आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप इसे पढ़ पाएंगे, वरना आपको ये बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको जब आप मास्टर्स डिग्री ले लेते हैं और पीएचडी करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन मिलता है पीएचडी में, तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही अपने स्पेशलाइजेशन को चुने। आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, आप डिफेंस के लिए काम करना चाहते हैं, आप मेडिकल के लिए काम करना चाहते हैं या अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो वो उसी हिसाब से आपको चुनना होता है बाद में। ध्यान रहे आप दूसरों को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो, दूसरों को आप बहुत अच्छे तरीके से सुन सकते हो, इतनी क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा बेटर होनी चाहिए। अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तभी आप सामने वाले से कन्वर्सेशन कर पाएंगे, कम्युनिकेट कर पाएंगे, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है आप समझ पाएंगे। जॉब प्रोफाइल्स की बात करें, अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ जॉब कर पाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने बताया, जैसा आपको आप अस्पतालों
में काम कर सकते हैं, मरीजों को ठीक करने के लिए उनकी सहायता करेंगे आप अस्पतालों में। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है और ये भी काफ़ी सेटिस्फाइंग जॉब होता है कि आप अस्पतालों में मरीजों की प्रॉब्लम एक्चुअल में समझ पा रहे हैं कि क्या है, जो डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे हैं वो आप समझ पा रहे हैं। फिर आप डॉक्टर्स को बताएंगे कि एक्चुअल में मरीज को ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको जो इलाज करना है वो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप देश के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में काम कर सकते हैं, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए काम कर सकते हैं। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप देश के डिफेंस के लिए काम कर सकते हैं, डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके लिए काम कर सकते हैं और भारतीय सेना की मदद कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट बनने के बाद आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर वो डिपेंड करता है कि आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है, साइकोलॉजिस्ट कहाँ से बने हैं, आपने कौन सा कोर्स किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपने अगर पीएचडी इन साइकोलॉजी किया है तो आप आसानी से 40 से 50 हज़ार रुपए स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। वहीं अगर आप इसमें एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप लोगों को अपॉइंटमेंट देना शुरू करेंगे और इस हिसाब से आप 2 से 3 हज़ार रुपए हर अपॉइंटमेंट के ले सकते हैं लोगों से। वो डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में इसे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो की एक साइकोलॉजिस्ट कौन होता है और आप किस तरीके से एक साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।